फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे थे हिंदी की। तो हिंदी में अभी अपन लोगों ने कल कौन सा टॉपिक फिनिश किया हुआ था, यानी क्रिया। तो आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और अपने चैनल को थोड़ा जल्दी से ग्रो कराएं, है ना। और ये आपका अपना चैनल है स्टार्ट अगेन, ठीक है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और ये जो हमारा एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस है, यानी हम लोग क्या कर लेते पहले सभी कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस बाद में कर लेते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस के इसके साथ, थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। तो यानी जो मोस्टली प्रैक्टिस होगी वो कभी कभार हम लोग जैसे संडे को हुआ या हॉलीडे में हुआ तो हम लोग तब प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। तो अभी हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे थे, यानी आभिकारी। कौन सा स्टार्ट करने जा रहे थे? यानी आभिकारी शब्द। किसे स्टार्ट कर रहे हैं? आभिकारी शब्द। यानी आभिकारी शब्द क्या होते हैं? यानी जैसे अव्यय होता है, क्या होता है? अव्यय और निपात, ठीक। किस पे बात करेंगे अब हम टॉपिक में? अव्यय और निपात में हमारा आज की क्लास का नया टॉपिक है, ठीक। जो भी अभी नए नए जुड़े हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोगों ने ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आभिकारी शब्द यानी अव्यय और निपात, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब हम अव्यय और निपात पढ़ें क्यों, कहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि क्या कुछ होते हैं, डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। यानी अव्यय और निपात क्या होते हैं? जिन शब्दों पर किसी, यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं, क्या होते हैं, हम लोग लिख के ही पढ़ेंगे इस हिंदी को पूरा। क्या है? जिन शब्दों पर, जिन शब्दों पर किसी संज्ञा, जिन शब्दों पर किसी संज्ञा नहीं आएगा, जिन शब्दों पर किसी लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक, कारक का कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इतनी सी बात कन्फर्म है। यानी जिन शब्दों पर किसी भी पुरुष, काल, वचन, कारक का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, आविकारी क्या कहलाते हैं? वो आविकारी या अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आविकारी या अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात एक, यानी हमें फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होते हैं? जो शब्द जैसे है वैसे हैं, जैसे है वैसे ही उनका प्रयोग किया, क्या होता है? जो शब्द, जो शब्द जैसे हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे हैं वैसे ही उनका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वैसे ही, वैसे ही उनका, वैसे ही उनका प्रयोग सभी, वैसे ही उनका प्रयोग सभी लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है, काल, कारक में किया जाता है, ठीक है। जैसे शब्द हैं वैसे ही उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। वे आविकारी या अव्यय कहलाते हैं। इतनी तो बात क्लियर है। वे आविकारी या क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, ठीक। यानी हमने इसकी आविकारी और अव्यय की कितनी डेफिनेशन देख ली? 2 डेफिनेशन देख ली। तीसरा क्या होता है? जो शब्द व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना। यानी क्या होता है? जो शब्द व्यय, एक व्यय शब्द पड़ा हुआ, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च ना हो, जो शब्द क्या हो? खर्च ना हो, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय, अव्यय कहलाते। इतनी बात कर, यानी क्या है? जो अव्यय है, अव्यय यानी व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च करना, मतलब नहीं। तो यानी जो व्यय, ऐसे शब्द जो कभी क्या हो? खर्च ना हो, उन्हें अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक। एक बार हम इतना देख लेते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का किसी लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक
पर यानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी अव्यय कहते हैं। जो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, यानी मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, तुम कुछ भी कर लो, है ना, ऐसी बात हो जाती है ना। ठीक, कुछ लोग होते हैं कि कहेंगे कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, तो यानी ऐसे ये शब्द होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे ही उनका प्रयोग किया जाता है, किसी भी कंडीशन में हो, चाहे सभी लिंग वचन पुरुष काल कारक में किया जाता है वे अविकारी। जो शब्द व्यय यानी खर्च ना हो, उसके पास जितना एनफ है, जो जैसे शब्द हो वो वैसे ही रहेंगे, वो खर्च ना हो, तो वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय जो होते हैं वो यानी अव्यय के हम देख लेते हैं अविकारी के, यानी अविकारी, अविकारी शब्द यानी अव्यय, अव्यय के भेद। क्या देख लेते हैं? अव्यय के भेद। इसके भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं भेद? 4 होते हैं। अगर प्रयोग के अगर और 5 भी होते हैं। ये 5 कैसे होते हैं अभी हम ये भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। 5 ये कैसे होते हैं अभी हम ये भी बताएं, इस पे भी बात करेंगे। यानी 4 कैसे होते हैं, पहले हम लोग 4 देख लेते हैं, किस टाइप से 4 होते हैं। एक जो पहला होता है यानी क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा इसमें कौन सा रहता है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। थर्ड कौन सा रहता है इसमें? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक। फोर्थ जो रहता है, फोर्थ रहता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मय यानी बोलते हैं जो अगर इंग्लिश में बात करें तो एक्सप्लेनेशन, यानी तो यानी विस्मय बोधक अव्यय, ठीक। इतने, ये तो 4 हमारे क्या होते हैं, हमें बिल्कुल पढ़ने ही होते हैं, यानी जो 4 होते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आज, कल, ठीक है ना, आज, कल, अंदर, ठीक, आगे, यानी ये इसके उदाहरण टाइप के हैं। तो ये अभी हम आगे आगे चेक कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। जैसे संबंध में क्या रहता है, यानी संबंध बोधक में परसों, पीछे, ठीक है, परसों, पीछे, और दाएं, बाएं, या अचानक, अचानक, और एकदम, ये रहता है संबंध बोधक। समुच्चय बोधक में जैसे क्या रहता है, जो किसी समुच्चय को यानी और, या, अथवा, ठीक है, और, या, अथवा, इसलिए, 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 ये सब क्या है? समुच्चय। और विस्मय बोधक क्या रहता है? जैसे शाबाश, क्या रहता है? शाबाश, ठीक, वाह, यानी किसी की तारीफ करना, ओए, ये सभी क्या होते हैं? विस्मय बोधक होते हैं, ठीक है। इतनी बात। अब लेकिन हम लोगों ने क्या बताया है, जो शब्द व्यय यानी क्या होते हैं अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ हमने 4 ही बताए। लेकिन ये 4 किसके अनुसार हैं, यानी ये 4 किन्होंने डिफाइन करे हैं, ये भी बात कर लेते हैं, है ना। अगर कभी क्वेश्चन में जैसे पूछ लेता है अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अविकारी वहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो ये स्टार्टिंग के 4 हैं, यानी जो स्टार्टिंग के 4 हैं, ये दिए हैं कामता दास प्रसाद जी ने, यानी जो शास्त्री जी हैं व्याकरण शास्त्री, कौन है? कामता दास प्रसाद जी ने ये दिए, यानी कि ये किसने दिए हैं? कामता दास, कामता दास प्रसाद शास्त्री जी ने ये दिए। लेकिन जो किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, किशोरी दास एक वाजपेयी ने 5वां बढ़ा दिया है इसमें, निपात अव्यय। कौन सा बढ़ाया है? निपात, निपात अव्यय, ठीक, निपात अव्यय, ओके। ये किसने बढ़ाया है? यानी किशोरी दास वाजपेयी ने, ये भी इनके अनुसार है, यानी ये इनके अनुसार है। अब हमें क्वेश्चन में कैसे, अगर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन मिलता है तो हमें 5 लगाना है, अगर 5 से 5 नहीं है ऑप्शन में तो हमें 4 ही टिक करने हैं, ठीक। इतनी सी बात क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस। अगर यहाँ तक अभी आप लोगों को समझ में आए तो यानी थम्स अप करें और आगे बढ़े, यानी कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है, ठीक। ठीक है, एक बार से फटाफट देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा, पहला ऑप्शन, पहला इसका टाइप क्या था, यानी क्रिया विशेषण। उसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, ठीक। यानी क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, यही है ना, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय क्या रहते हैं, जो अविकारी, जो अविकारी शब्द किसकी बताएं, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता, यानी उसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, यानी जो क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता, जो क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, प्रकट करें, प्रकट करें, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात, कोई डाउट, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अव्यय, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। वो किसके अनुसार होते हैं, कामता, हाँ कामता दास प्रसाद जी के व्याकरण शास्त्री के अनुसार। जो 5वां प्रकार होता है वो निपात है, निपात अव्यय होता है, वो किसके प्रकार होता है, यानी किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार होता है। ठीक, फिर हम लोगों ने बात करी यानी क्रिया विशेषण अव्यय, एक एक करके इनके प्रकार भी पढ़ेंगे। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, यानी क्रिया की क्या बताएं, विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताते प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम ये भी देख लेते हैं, यानी ये 4 प्रकार हैं वो कौन से होते हैं। पहला होता है यानी कालवाची, कालवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, पहला कौन सा होता है, कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। सेकंड क्या होता है, स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाची, स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, थर्ड इसमें क्या रहता है, परिमाणवाची, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। फोर्थ इसमें रहता है रीतिवाची, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। यानी इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। अब हम आगे वाली स्लाइड्स में यानी इसका फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, यानी फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसका हमें फर्स्ट पॉइंट देखना है, यानी क्रिया विशेषण के अंदर अब हमें कौन सा देखना है, यानी कालवाची क्रिया विशेषण। क्या देखना है, कालवाची क्रिया विशेषण। यानी ये सब बस शब्द ही रहते हैं, जो कालवाची क्रिया विशेषण है ये क्या रहते हैं, शब्द ही रहते हैं, जो क्या हो, किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, कारक इनके द्वारा क्या नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। यानी कालवाची क्रिया विशेषण मतलब, काल मतलब क्या होता है, समय, समय, वाची मतलब क्या होता है, कहना, जो किसके बारे में कहें, समय के बारे में बतलाएं। जैसे क्या होता है, आज, कल, परसों, आज, कल, परसों, अभी अभी, अभी अभी, फिर कभी, फिर कभी। ठीक है, अभी अभी, फिर कभी, अब, जब, तब, कब, प्रतिदिन, क्या है, प्रतिदिन। ठीक है, वर्ष, प्रति वर्ष लगा दिया, वर्ष, रोज, प्रातः, यानी किसका समय बताएं, समय की जो हमें संध्या, ठीक है, संध्या, रात्रि, रात्रि, सप्ताह, दिवस, ठीक है, वर्ष, वर्ष हो गया, महीना, दिन, साल। ये शब्द जो होते हैं ये क्या है, यानी ये किसके बारे में बता रहे हैं, यानी काल यानी समय के बारे में बताते हैं। सेकंड टाइप हो गया हमारा। ठीक, इस जितना पढ़ना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, वो ज़्यादा
नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, स्थानवाची, स्थानवाची क्रिया विशेषण, क्या है ये, दूसरा स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण भी इसी टाइप से होता है जो स्थान के बारे में बताए, किसके बारे में, स्थान यानी किसके बारे में बताता है, जगह, किसके बारे में बताता है, जगह के बारे में क्या करना होता है, उसका काम बताना होता है। जैसे इसके भी क्या टाइप रहते हैं, जैसे आगे, यानी आगे है, थोड़ा आगे जाओ, है ना, आगे, पीछे, क्या है, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सब किसके बारे में बता रहा, स्थान के बारे में बता रहा, ऊपर, नीचे, अंदर, ठीक, बाहर, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, कहाँ, इस ओर, ठीक है, इस ओर है, उस ओर, उस ओर, इधर, उधर, इधर, ठीक है। ये शब्द इसके यानी आदि लगा देते हैं इसमें भी, ये सब क्या होते हैं, स्थानवाची होते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने कौन सा लिखा हुआ था, यानी परिमाणवाची, यानी क्या था, परिमाणवाची। परिमाणवाची का मतलब क्या हुआ, जो किसके बारे में बताएं, मात्रा, किसके बारे में बताएं, मात्रा के बारे में, हाँ, जो मात्रा के बारे में इनका क्या होता है, कहना होता है, यानी मात्रा के बारे में अब जो लोग कैसे क्या कहेंगे, यानी मात्रा के बारे में बात होगी। परिमाणवाची क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जैसे अल्प हुआ, परिमाण यानी किसकी, अल्प की बात होगी, यानी थोड़ा चाहिए, यानी अल्प या थोड़ा, ठीक है, कम, न्यून, ठीक है, अधिक, क्या है, अधिक, बहुत, बहुत, अल्प, स्वल्प, ठीक है, न्यूनाधिक, न्यून से भी और कम, न्यूनाधिक, अधिकाधिक, अधिकाधिक, ठीक है, और सर्वाधिक, क्या है, सर्वाधिक, बूंद बूंद, बिल्कुल बूंद बूंद चाहिए उसे, ये किसके बारे में बात हो रही है, परिमाणवाची, ठीक है। अब एक बार पूरा पढ़ा देंगे। फोर्थ और देख लेते हैं, इसका फोर्थ क्या था, यानी रीति, रीतिवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक। रीतिवाची क्रिया विशेषण में क्या रहता है, रीतिवाची में रहता है यानी तरीका, यानी क्या होता है, तरीका या शैली, क्या होता है, तरीका या शैली, यानी किसी की रीति के बारे में बात, यानी तरीका और शैली के बारे में क्या होता है, कहना, यानी क्या, स्थिति, किसकी बात बताएं, स्थिति के बारे में, ठीक। जैसे इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, अचानक, क्या होता है, अचानक, अचानक, अचानक ही आ गया, है ना, एकाएक, एका एक, ठीक है, एकाएक, सहसा, क्या है, सहसा, अति शीघ्र, अति शीघ्र, अति शीघ्र, फटाफट, फटाफट, फट फट, फट फट, झटाझट, झटाझट, ये आदि शब्द कुछ आते हैं इसमें भी, ठीक। ओके, अब हम एक बार से फटाफट इसका पूरा एक बार आपको ओवरव्यू से देते हैं, ठीक है। कालवाची क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो समय के बारे में बतलाते हैं, जैसे आज, कल, परसों, आगे आगे, ठीक है, कभी कभी, फिर कभी, जब, तब, कब, प्रतिदिन, वर्ष, रोज, प्रातः, संध्या, रात्रि, ये सभी। और जो स्थानवाची वाची क्रिया विशेषण होते हैं, जो किसके बारे में बताते हैं, स्थान के बारे में, यानी जगह, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, अंदर जाओ, बाहर जाओ, दाएं देखो, बाएं देखो, यहाँ आओ, वहाँ आओ, इस टाइप से हम लोग इनके क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। परिमाणवाची क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो किसी के बारे में, यानी मात्रा के, यानी मुझे अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा यानी कम, मुझे कम खाना देना, बिल्कुल, तो न्यून अधिक, मुझे अनाज ज्यादा चाहिए, अधिक चाहिए, ठीक है ना, बहुत, स्वल्प, न्यूनाधिक, अत्यधिक, सर्वाधिक, बूंद बूंद करके पानी आ रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे बूंद बूंद करके, ये सब क्या है, यूज करेंगे अपन लोग अभी, जो इतना क्लियर हो गया, है ना, इतनी बात क्लियर है,
आगे देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट क्या है। हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या था। ठीक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी जिसमें क्या बताया जाए, तरीका यानी शैली या स्थिति। जैसे एकाएक, है ना, अचानक कोई चीज अचानक घट जाए तो यानी ये स्थिति बता दी। सहसा, अति शीघ्र, फटाफट, फटफट, झटापट, झटाझट, झटझट। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो गई हमारी, रीतिवाची क्रिया विशेषण। अब हम इसको एक न्यू स्लाइड में आपको इसके बारे में बता देते हैं, यानी आविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय क्या होते हैं, क्रिया विशेषण यानी आपको काफी सारा यानी एक कंफ्यूजन टाइप का होगा, है ना। यूज इनका कैसे होगा, यूज अभी हम बता देते हैं। जैसे जो आविकारी शब्द होते हैं, क्या होते हैं, आविकारी शब्द। आविकारी शब्द डाल लेते हैं एक जगह। ठीक, आविकारी शब्द वो ही होते हैं जो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है, आविकारी शब्द भी अव्यय होते हैं। जो अव्यय होते हैं वही क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। अभी हमने इसको ही देखा, इसके सभी क्या है, ये एक दूसरे के टाइप हैं, वो क्या ही होते हैं, क्रिया विशेषण। और अब ये आगे देखेंगे तो यानी वो संबंध बोधक भी होते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ेंगे। ठीक, तो यानी ये सभी क्या है, एक दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये कैसे यूज होते हैं हम इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आविकारी शब्द क्या होते हैं, अकेला, अकेले, यानी जो अकेले यानी आविकारी शब्द सिर्फ अकेला होता है, अकेले। अव्यय जब होता है तो वो होता है अकेला। ठीक है, अव्यय क्या होता है, अकेला। और जब वो क्रिया विशेषण के साथ यूज होता है, यानी क्रिया विशेषण के बाद, यानी ये क्या हो, क्रिया, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। संबंध बोधक तब कहलाता है जब वो क्या हो, संज्ञा हो। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम के साथ हो, तब वो क्या बोल कहलाता है, साथ हो, तब वो कहलाता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इतनी बात ये क्लियर हो गई। यानी यहाँ पे काफी सारा डाउट था, यानी आविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होती है, संबंध बोधक। यानी आविकारी शब्द होते हैं जैसे अकेले, अकेले। अव्यय का होता है अकेला है, बिल्कुल ही अकेला। अब जब अकेला है तो वही किसके साथ, क्रिया विशेषण के साथ यूज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, क्रिया, यानी क्रिया के साथ यूज हो। संबंध बोधक क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ यूज हो। ये बात क्लियर होगी। और भी आगे कुछ डाउट है वो भी हम क्लियर कर देते हैं अभी। जैसे क्या होता है, कुछ होते हैं विशेषण, देखना क्या है, विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, फिर क्या है, क्रिया विशेषण। और यहाँ पे क्या है, प्रविशेषण। ठीक, यही है ना। हम पहले बात कर लेते हैं किसी की, विशेषण की। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करें, विशेषता प्रकट करते हैं, यही तो विशेषण होते हैं। किसी जो किसी संज्ञा या क्या सर्वनाम की, सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, विशेषता प्रकट करें। जैसे अंदर, यानी जैसे क्या होता है, सुंदर, यानी वह क्या है, सुंदर है यानी विशेषता, अच्छा। ठीक है, उत्तम, उत्तम, छोटा। ठीक, बड़ा, भला, यानी बुरा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, क्रिया विशेषण। यानी क्रिया विशेषण जो क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताएं। ये तो उसने किसने, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो जो किसकी, जो क्रिया की, जो क्रिया की क्या बताएं, विशेषता बताएं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ तक अभी ये कोई क्रिया की क्या विशेषता, क्रिया की क्या बताएं, विशेषता बताते हैं, बताते हैं। जैसे, जैसे क्या है, धीरे चलो, चलो, है ना, क्या हो गया, धीरे चलो, यानी ये इन्होंने क्या कर दी, क्रिया की विशेषता बता दी, धीरे चलो। अगर हम कहें अंदर बैठो, अंदर बैठो, यानी क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़। ठीक, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ये शब्द क्या होगा, यानी क्रिया विशेषण होगा। यहाँ तक कोई डाउट है, आगे देख ले।
फोर्थ क्या है, प्रविशेषण, यानी प्रविशेषण क्या होते हैं, जो दिख नहीं रहा हूँ, जो इसमें भी नहीं हो रहा है इसमें। हम्म, हम्म, चलिए इससे लिख देते हैं, जो क्या करते हैं, विशेषण, जो क्या विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, जो क्या करते हैं, विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, तो उन्हें प्रिविशेषण कहते हैं, विशेषता प्रकट, जैसे बहुत, अत्याधिक, अत्यंत, ठीक है, अत्याधिक, क्या है, अत्याधिक, कम, थोड़ा, ज्यादा, ठीक है, अधिक, क्या है, अधिक, सर्वाधिक। ये इतनी बात क्लियर हुई है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी था। ठीक, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, इनके अंदर का जो डाउट था आप लोगों का वो निकल चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ हैं तो और भी उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका जो भी क्लास होगी वो आगे बढ़ाएं। ठीक है, अभी क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, आविकारी, यानी क्या पढ़ा है, आविकारी या अव्यय शब्द, यही पढ़े हैं, आविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है, और क्या होते हैं इनके, क्रिया विशेषण भी पढ़े हैं अभी हम लोगों ने, पढ़े ना उसी के अंदर, यानी क्रिया विशेषण भी देखे हैं। ठीक है, और क्या देखा अभी हमने, संबंध बोधक भी देखेंगे, यानी इन शब्दों के हम यूज बता रहे हैं आपको, यानी कई टाइप से इन शब्दों के कहीं कहीं जगह कितने भी प्रकार से इन शब्दों के क्या कर सकते हैं आप लोग, यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा बाहर, क्या है ये, एक आभिकारी शब्द है बाहर, जब इसी का हम क्रिया विशेषण के साथ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बाहर जाओ, क्या हो जाएगा, बाहर जाओ। ठीक, और जब हम इसी शब्द का यूज किसके साथ करेंगे, संबंध बोधक अव्यय के साथ करेंगे, तो ये इस टाइप से बन जाएगा, घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ। समझ में आए, इतनी बात क्लियर है या नहीं। ठीक, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों को तो। ठीक है, और जैसे क्या होता है आगे, आगे एक क्या है आपका, अभिकारी यानी अव्यय शब्द, जब ये क्रिया के साथ आएगा तो ये क्या होगा, जैसे आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा, आगे बढ़ो। अब इसी का जब हम संबंध बोधक अव्यय के साथ या यूज करेंगे तो क्या होगा, सेनाएं, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, इतनी बात ये क्लियर है या नहीं। और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पीछे, क्या है, पीछे, तो अगर हम इसका क्रिया विशेषण के साथ देखते हैं तो यानी पीछे मुड़, क्या हो जाएगा, पीछे मुड़। जब इसका यूज करेंगे तो यानी दीवार, दीवार के पीछे, दीवार के पीछे सांप था, तो बात वही हो गई। ठीक, और भी देख लेते हैं, जैसे ऊपर, क्या है, ऊपर, ऊपर अगर इसका हम देखते हैं क्रिया विशेषण तो क्या होता है, ऊपर चलो, क्या होता है, ऊपर चलो। अगर हम जैसे इसी का वाक्य को बना देते हैं, यानी संबंध बोधक के साथ यानी बंदर छत के ऊपर चला गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है या नहीं। पहले हम लोग देख ले कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, और आज की क्लास को अपन लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं फटाफट से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, एक बार आप लोग कंप्लीट करके आए। हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है आभिकारी शब्द यानी अव्यय और निपात। अव्यय और निपात के हम लोगों ने इतने सारे 3 पॉइंट्स में उसे क्लियर किया है। उसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, वो भी किस किस के अनुसार होते हैं, यानी 5 भी प्रकार होता है, ये किस किस के अनुसार होते हैं, किन किन के मत हैं, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, फिर इसके बाद से यानी क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं। ठीक है, जो यानी क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, जो आविकारी क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाची क्रिया। फिर हमने वो ने इसके टाइप देखे, यानी कालवाची क्रिया विशेषण जो समय और काल के बारे में बताया, स्थानवाची जो स्थान के बारे में, परिमाणवाची जो परिमाण के बारे में, और जो रीतिवाची वो रीतिवाचक है।
कुछ हमारे जो क्या थे, कुछ डाउट थे, यानी अभिकारी शब्द का यूज कैसे होगा, अव्यय और क्रिया विशेषण संबंध, वो हमने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है, आप लोग पढ़ ले, समझा भी दिया है, ठीक है। और जो कुछ क्या होते हैं, अभिकारी शब्द का यूज कैसे होगा, फिर क्रिया विशेषण का यूज कैसे करेंगे, संबंध बोधक के साथ उसका कैसे यूज कर, पूरा आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेन आप लोगों कर दिया है। अगर क्लास आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, और राइट हैंड कॉर्नर पे जो सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो। टेक केयर, बाय।